नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे उसूल हदीस के असबाक में से हमारी जो गुफ्तगू चल रही थी और कल कुछ नागज़ीर वजूहात की बुनियाद पर उसमें कल के दिन का नागा भी हुआ, वो जो सबक था वो हदीस की जो तकसीम थी बेतबार सनद के, जो हदीस के अहकामात हैं, इस हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी। हदीस की सनद के एतबार से जितने भी उसके अस्मा और उसके जो है वो तकसीमात हैं, अक़साम हैं उसकी, उनमें से एक बहस रह गई जिसको मुरसल कहा जाता है। मुरसल ये अरसाला से इस्म मफ़ऊल का सीगा है जिसका माना है छोड़ा हुआ, और इस्तिलाह हदीस में मुरसल कहते हैं हुआ मा सकता मिन आखिर इस्नादिही मिन बाद ताबी, जिसमें ताबी के बाद सनद के आखिर में कोई रावी छूट जाए, ऐसी हदीस को हदीस मुरसल कहा जाता है। अब वो आखिर में छूटने वाला रावी कौन होगा? क्योंकि ताबी के बाद अमूमी तौर पे सहाबी होता है, और सहाबी का तज़किरा करना और ताबी का बराह रास्त हदीस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान कर देना, ऐसी हदीस को हदीस मुरसल कहते हैं। लेकिन अब असल मसला यहाँ पे जो पेश आ रहा है, क्योंकि सनद में इनक़िता है और रावी उसमें सिरे से एक आखिरी सनद के आखिर से रावी मौजूद नहीं है, तो इस सनद के जो आखिरी रावी हैं वो कौन है? अब यहाँ पे गालिब गुमान तो ताबी के बाद सहाबी का होता है, लेकिन बिलफर्ज ये भी तो मुमकिन है कि उस ताबी ने किसी और ताबी से सुना हो। जब किसी ताबी ने किसी और ताबी से सुना होगा तो फिर उस ताबी के अहकामात, वो सिका है गैर सिका है, उसकी क्या हैसियत है, इसमें फिर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत होगी। और अगर वो सहाबी है तो फिर उसमें गौर व फिक्र की ज़रूरत नहीं कि सहाबा का जो मेयार हक होना ये उम्मत के यहाँ तस्लीम है, और उनकी अदालत पर उम्मत का इत्तेफाक है कि सहाबा सब के सब आदिल हैं। हज़रत से इसकी एक मिसाल हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह से एक रवायत है जिसे मुत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया। वो फरमाते हैं अन सईद इब्न मुसय्यब अन्ना रसूल नहा अनिल मुजाबना, कि हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बै मुजाबना से मना फरमाया है। अब इसके अंदर हज़रत सईद इब्न मुसय्यब सहाबी नहीं है, बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत बयान कर रहे हैं। जब एक ताबी होकर बराह रास्त रसूलुल्लाह से रवायत बयान करे तो उसका मतलब यह है कि उसने दरमियान में एक रावी को छोड़ दिया है। अब वो रावी कौन है? वो सहाबी है या गैर सहाबी है? सहाबी का हदीस की सनद में मज़कूर ना होना सेहत हदीस के लिए मुज़र नहीं है, इसलिए कि सहाबा की अदालत पर इत्तेफाक है। अगर सहाबी का तज़किरा ना भी हो तो हदीस सही होती है। लेकिन आया यहाँ पर वाकई सहाबी ही था या कोई और शख्सियत थी या कोई ताबी ही था? अब ये बात देखने के लिए मुहद्दिसीन को गौर व फिक्र करना पड़ता है। इस मुरसल के हुक्म के बारे में ये बात जहन में रहे कि मुरसल असूली तौर पर मुरसल रवायत जो है ये ज़ईफ़ ही होती है, क्योंकि इसकी सनद में इनक़िता है, और सेहत हदीस के लिए इत्तिसाल सनद ज़रूरी है। मुहद्दिसीन के यहाँ जैसा कि सही हदीस की तारीफ़ में पड़ा हुआ मत्तसल सनदुहु बिलउदूल ज़ाबितीन मिन गैरि शुज़ूज़िन वला इल्लतिन, जिसकी सनद मुत्तसिल हो, रावी आदिल हों, तामुज़्ज़ब्त हों और इल्लत भी ना पाई जाए और किसी किस्म का उसमें शुज़ूज़ ना पाया जाता हो, तो जब इन मफासद से वो हदीस बची हुई होगी। लेकिन जो मुरसल हदीस है इसके अंदर अब असल अलमिया वही होगा कि इसमें रावी जो आखिरी हैं वो गायब हैं। अब मुरसल हुज्जत है या नहीं, इसमें अइम्मा अरबा की अपनी अपनी आरा है, और वो सब असहाबुर राय हैं, साहिबुर राय हैं, उनको हक हासिल है अपनी राय कायम करने का। अब इसमें एक राय तो ये है कि मुरसल ज़ईफ़ है और नाकाबिल कबूल है, इसको ऊपर एतमाद नहीं किया जाएगा, इसे कबूल नहीं किया जाएगा। और दूसरी जो राय है जो अइम्मा सलासा की है, स्वाय इमाम शाफी रहमहुल्लाह के, वो फरमाते हैं कि मुरसल काबिल कबूल होगी, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं मुरसल हदीस काबिल कबूल नहीं होगी। लेकिन ये उनकी तरफ मंसूब एक मज़हब है, और दूसरा मज़हब उनका दूसरा मौक़िफ़ इस मामले में ये है
कि मुरसल रवायत काबिल कबूल होगी, लेकिन इन 3 शराइत के साथ। पहली शर्त कि इरसाल करने वाला किबार ताबईन में से हो, यानी ताबी हो और किबार ताबईन में से हो, आला दर्जे के ताबईन में उसका इरसाल मोतबर होगा। दूसरी शर्त, वो इरसाल करने वाला जब भी नाम ले तो सिका का नाम ले, किसी यानी जिससे इरसाल किया है, जब पूछा जाए कि आपने किससे इरसाल किया है तो हमेशा किसी सिका का नाम ले, जिसके बाद ये यकीन हो कि जब भी ये इरसाल करते हैं किसी सिका से इरसाल करते हैं, फिर वो रवायत काबिल इस्तेदलाल होगी। तीसरी शर्त यह है कि सिका और मामून रावी उसकी मुखालफत ना करे, ऐसा ना हो कि ये इरसाल करे उसके मुकाबले में कोई और सिका रावी जो उससे ज्यादा औसक है और इरसाल भी नहीं कर रहा और उसकी हदीस भी सनदन इससे बेहतर है मुत्तसिल होने की वजह से या किसी और सबब की वजह से। तो ऐसे रवायत की सूरत, ऐसी अगर मुकाबले में उसके ऐसी मुआरज रवायत ना पाई जाए तो फिर ये मुरसल हदीस हुज्जत होगी, उससे इस्तेदलाल किया जाएगा। और इसके बाद कुछ तरीके और भी कुछ शराइत बाज लोगों ने जिक्र की हैं, वो भी शाफ़ी हजरात की तरफ से ज्यादातर हैं। वो कहते हैं वही मुरसल रवायत जिसको एक तरीके से एक जगह पर मुरसलन जिक्र किया है, उसी रवायत को दूसरी जगह पर जो है वो जिक्र किया जाए और किसी दूसरे तुर्क से हो। दूसरी बात, पहली जगह पर यह रवायत मुरसल हो और दूसरी जगह पर भी रवायत मुरसल हो और दोनों में सनद के जो शेख हैं यानी जो रवायत करने मुरसल करने बयान करने वाले हैं वो दोनों जगह पर मुख्तलिफ हों। जब दोनों जगह पर ये मुरसल रवायत हो रही है, दोनों जगह पर मुख्तलिफ हैं और वो इसकी मुअय्यद बन रही है, तो वो मुरसल रवायत काबिल कबूल होगी। उसमें तीसरी शर्त, वो मुरसल रवायत किसी न किसी सहाबी के कौल के मुआफिक हो। अगर वो मुरसल रवायत किसी भी सहाबी के कौल के मुआफिक नहीं है तो मुरसल रवायत काबिल कबूल नहीं होगी। चौथी शर्त, उस मुरसल के मुआफिक या मुक्तजा पर अक्सर अहले इल्म ने फतवा दिया हो और अक्सर अहले इल्म का फतवा उसी मुरसल रवायत की तायद में आ रहा हो। अगर अहले इल्म का फतवा या अमूम बलवा उस रवायत के बरक्स है तो फिर वो मुरसल रवायत काबिल कबूल नहीं होगी। अब आइए मुरसल के दर्जात के मामले में। मुरसल के दर्जात और मरातिब मुख्तलिफ हैं। मुहद्दिसीन हजरात ने इसके 6 दर्जात बयान फरमाए हैं। आलाहा मा अरसलहु सहाबियुन रज़ी अल्लाहु अन्हु सबता सिमाहु, सबसे मुरसल का आला तरीन दर्जा उस सहाबी की मुरसल है जिसका सिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। यानी सबूत सहाबी की मुरसल, सहाबी ने मुरसल क्यों बयान की हो कि एक सहाबी हो, वो आखिरी उम्र में इस्लाम लाए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे वो आखिरी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी अय्याम में ईमान लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिमा साबित है, मदनी दौर में आए, लेकिन कि मक्की दौर की रवायत को बयान कर रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि उन्होंने यकीनन किसी सहाबी से सुनी होगी और ऐसी मुरसल रवायत जो बगैर उस सहाबी के तस्करे के एक सहाबी ही बयान करे तो मुरसल रवायत मरासीन में आला तरीन दर्जे पर फाइज होगी। दूसरी इसकी किस्म, सुम्मत सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु लहू रुयतुन फ़क़त वलम यसबुत सिमाहु, दूसरा मुरसल का दर्जा वो है कि ऐसा सहाबी रवायत करे जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ रोयत का शर्फ हासिल है, समात का शर्फ हासिल नहीं है। उसने सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है, हालत ईमान में सहाबी रसूल है, लेकिन उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिमा हासिल नहीं है, उसने सुना नहीं है, बाज़ाब्ता सबक यानी कोई रवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी नहीं है। तीसरा दर्जा उन मुखज़रमीन का है, सुम्मल मुखज़रमून हुमुल्लज़ीना अदरकुल जाहिलियत वल इस्लाम वलम यरुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुखज़रमीन जिन्होंने इस्लाम का ज़माना भी पाया और जाहिलियत का ज़माना भी पाया, यानी हालत कुफर में भी उन्होंने एक ज़माना पाया, पहले किसी मिल्लत पर रहे, फिर हालत इस्लाम का ज़माना भी पाया, मुसलमान भी हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के शर्फ से महरूम रहे। तीसरे दर्जे पर ऐसे लोगों की मरासील काबिल एतमाद होंगी। चौथा दर्जा सुम्बल मुत्तकिन का सईद इब्न मुसय्यब, फिर उसके बाद मुत्तकी दर्जे का आदमी हो, जैसे हजरत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये आला दर्जे के मुत्तकी और परहेजगार हैं, लिहाजा इनकी मुरसल रवायत भी हुज्जत होगी। और पांचवी शर्त वयलीहा मन कान यतहर्रा फी शूखिही कश्शाबी वल मुजाहिद, कहते फिर ऐसे आदमी मुरसल रवायत बयान करे कि जो अब फनाफी शेख हो, अपने शेख के अंदर से दर्जा फनायत हासिल हो, तो ऐसे की रवायत भी मोतबर होगी, जैसे हज़रत इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मुजाहिद जो अपने साजा में अपने शूख में फना थे, उनकी रवायत काबिल कबूल होगी। और छठा और आखिरी दर्जा जो सबसे कमतर दर्जा है, वदूनहा मरासिल मन कान याखुज़ु अन कुल्लि ज़ालिक अन कुल्लि अहदिन कल हसन अल बसरी, फिर उसके बाद उसका दर्जा है
जो हर एक से रवायत ले लेते हों, हर एक से रवायत करते हों, सिका से भी और गैर सिका से भी, जैसे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, इनका मिजाज मुबारक ऐसे ही था कि हर एक से रवायत कर दिया करते थे। तो ये 6 दर्जात हैं मुरसल के, आला तरीन दर्जा, फिर जो है उससे कम, फिर उससे कम, इस हत्ता के 6ठा दर्जा। तो इन 6 दर्जात के बाद अब आइए अइम्मा अरबा रहमहुमुल्लाह का मुरसल के बारे में मौक़िफ़ क्या है। चारों अइम्मा का कुछ ना कुछ फ़र्क के साथ मौक़िफ़ है, लेकिन अगर असूली बहस को देखा जाए तो सब के यहाँ मुरसल रवायत जो है वो हुज्जत ही होगी, लेकिन कुछ ना कुछ शराइत के साथ। चूँकि अहनाफ हर उस रवायत को मुरसल ही कहते हैं जिसमें कोई रावी गायब हो जाए, चाहे वो शुरू से गायब हो, दरमियान से गायब हो या आखिर से गायब हो, जहाँ से भी रावी गिर जाए उस रवायत को मुरसल रवायत ही कहते हैं। इसका हुक्म यह है कि मुरसल रवायत चूँकि अमूमी तौर पर ज़ईफ़ी की किस्मों में मानी जाती है कि ये ज़ईफ़ है। अब जब इसके ज़ोफ़ पर अमूमी तौर पर सनद के इत्तिसाल के ना होने की वजह से, सनद के इत्तिसाल के मफकूद होने की वजह से इसे अमूमन ज़ईफ़ी की अक़साम में शुमार किया जाता है। लेकिन अगर ऐसी मुरसल सहाबा से हो तो सहाबा सब के सब आदिल हैं, लिहाजा उन मरासिल को कबूल किया जाएगा। और वो मरासिल जो पहले आला दर्जे के ताबीन ने, किबार ताबीन में से किसी ने बयान की हो, और जब भी उनसे पूछा जाए तो उसके बदले में जो हमेशा किसी सिका का नाम लें, किसी सहाबी का नाम लें, तो फिर ऐसे ताबी की रवायत को भी, जो किबार ताबीन हैं, उनकी मरासिल को भी कबूल किया जाएगा। अब आइए इमाम मालिक रहमहुल्लाह के यहाँ ये मुरसल के बारे में क्या शरह हुक्म है। इमाम मालिक के बारे में अबू वलीद अल बाजी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, वो कहते हैं ला खिलाफ अन्नहु ला यजूज़ुल अमलु बिमुक्तज़ाहु इज़ा काना अल मुरसलु लहु गैर मुतहर्रिज़ुन युरसिलु अन सिकाती। वो कहते हैं इस बात में कोई इख्तिलाफ नहीं है कि जब नहीं अमल होगा इस मुरसल के मुक्तज़ा पर, इज़ा कानल मुरसल लहू गैर मुतहर्रिज़ुन, इसलिए कि जब मुरसल रवायत है उसको बयान करने वाला ही महफूज और मामून ना हो, सिका और मोहतात ना हो सिकात से रवायत करने में और वगैरहिम और गैर सिकात से रवायत करने में। कि जब मुरसल की रवायत करने वाला जब इतना मोहतात नहीं है कि वो सिका और गैर सिका से रवायत करता है, तो उस वक़्त उस पर अमल करना जायज़ नहीं होगा। फमा इज़ा उलिमा मिन हालिही अन्नहु ला युरसिलु इल्ला अन सिकातिन, और जब उसकी हालत मालूम हो जाए कि ये हमेशा सिका से ही रवायत करेगा, गैर सिका से रवायत नहीं करेगा, फ़िन्नल जमहूरुल फ़ुक़हा अलल अमल बिमुजिबिही, तो जमहूर फ़ुक़हा का मौक़िफ़ यह है कि उसके मुजब पर अमल किया जाएगा। और इसी तरह अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, वो कहते हैं कि वक़द इस्तदल्ल कसीर मिनल फ़ुक़हा बिल मुरसल व हुवा अल्लज़ी ज़करहु अस्हाबुना अन्नहु सहीहुन अन इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह। वो कहते हैं कि फ़ुक़हा ने कसीर मुकामात पर, बहुत सी जगह पर मुरसल से एहतजाज किया है, मुरसल से दलील पकड़ी है, और इसी को हमारे इमाम अहमद इब्न हंबल के जो शागिर्द हैं उन्होंने भी इसी बात को रवायत किया है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह से जो उन्होंने नकल किया कि उनके मरासिल उनके यहाँ हुज्जत नहीं है, लेकिन ऐसा कुलियतन नहीं है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के यहाँ उनके मरासिल जो है वो हुज्जत ना हो, बल्कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के यहाँ भी मुरसल हुज्जत है, लेकिन कुछ शराइत के साथ। वो शराइत क्या है? पहली शर्त अन यकून अल मुरसल मिन किबार ताबीन, वो कहते हैं मुरसल रवायत किबार ताबीन की तरफ से हो, फ़इम्मा मिन बाद किबार ताबीन फला युक़बल मुरसलहुम। वो कहते हैं अगर किबार ताबीन के बाद कोई मुरसल रवायत बयान करता है तो वो रवायत काबिल कबूल नहीं होगी। ये पहली शर्त है कि रवायत करने वाला किबार ताबीन से रवायत करे, और अगर वो किबार ताबीन से रवायत नहीं करता बल्कि उनसे सिगार ताबीन से, छोटे बाद के ताबीन से रवायत करता है, तो अब उसकी रवायत काबिल कबूल नहीं। अच्छा, इज़ा सम्मा मन अरसल अन्हु सम्मा सिक़तन वला युसम्मा मजहूलन, कि जिससे इरसाल किया है, जब भी उससे पूछा जाए कि ये इरसाल आपने किससे किया है, तो वो जिसका भी नाम ले, किसी सिका का नाम ले, गैर सिका का नाम न ले। तीसरी शर्त इज़ा शारकहुल हुफ़ाज़ुल मामूनून लम युखालिफु, जब हदीस को बयान करने में सिका हुफ़ाज ने इससे मुशारका किया हो, इसी रवायत को सिका लोगों ने भी रवायत किया हो और इसमें किसी ने उसके साथ मुखालफत ना की हो। और चौथी शर्त युरवी हाज़िल मुरसल मुस्रदन मिन तुरुक़िन आखर रवाहुल हुफ़ाज़ुल मामूनून, कि यही रवायत दूसरे सरद के साथ, दूसरे तरीके के साथ दीगर मुहद्दिसीन ने रवायत की हो जो ज़्यादा सिका हो और ज़्यादा मामून हो। जब ये चार शर्तें पाई जाएंगी तो मुरसल रवायत काबिल कबूल होगी। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के यहाँ मौक़िफ़ यह है, कहते हैं इन्ना मुरसल अदल मकबूल मिन कुरून सलासती। वो कहते हैं पहले 3 ज़माने हैं, उनमें सिका आदल जो है रवात उनकी मुरसल काबिल कबूल होगी।
अम्मा बादहा फ़इन कान मिन अइम्मत दीन आरिफन बिल जर्ह व तादील क़ुबिला व इल्ला फला। वो कहते हैं अगर उसके बाद कोई मुरसल रवायत बयान करता है, वो जर्ह तादील का माहिर है, उनका आलिम है, तो उसकी रवायत काबिल कबूल की जाएगी, क़ुबिला व इल्ला फला, वरना कबूल नहीं की जाएगी। और दूसरा मजहब, यहाँ पर अहनाफ के अंदर 4 राय कायम हुई। चारों उलमा, चूंकि ये एक इल्म का एक वसी समुंदर है, तो जितने भी इसके ज्यादा शनावर होंगे, जितने भी ज्यादा माहिरीन होंगे, उनकी राय भी उतनी मुख्तलिफ होंगी। अब इसके अंदर ये जो पहली राय थी, ये अलामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, अलामा ईसा इब्न अबान, इमाम बज़दवी और कासिम इब्न क़त्ल बगा, इमाम ज़फ़र अहमद उस्मानी, इन लोगों की राय ये थी कि कुरून सलासा की जो मुरसल है उसकी रवायत मोतबर है, और कुरून सलासा के बाद जो आरिफम बिलजर्ह व तादील, ऐसे आलिम की रवायत मुरसल काबिल कबूल होगी जो जर्ह तादील के जानने वाला है, वरना काबिल कबूल नहीं होगी। दूसरा मजहब वो कहते हैं अन्ना मुरसला कुल्लु अदलिन मकबूलन मिन गैरि अय्यि तफरीक़तिन सवाअन काना मिनल कुरून सलासति औ बादहा। वो कहते हैं मुरसल हर आदिल सिका की मुरसल काबिल कबूल होगी, चाहे वो खैरुल कुरून से हो या खैरुल कुरून के बाद का हो। इसमें किसी जमाने की कैद नहीं है। जिस जमाने का आदमी में मुरसल रवायत बयान करे और वो रावी सिका हो तो उसकी रवायत को कबूल किया जाएगा। ये मजहब इमाम करखी रहमतुल्लाह, इमाम समरकंदी रहमतुल्लाह, इन हजरात का ये मौक़िफ़ है। तीसरा मजहब इन्ना मुरसल मन काना मिनल कुरून सलासति हुज्जतुन मा लम तुरफ मिनहु रवायतु अम्मन लैसा बिअदलिन व सिकातिन। वो कहते हैं कि मुरसल रवायत उस वक्त हुज्जत होगी जो 3 ज़मानों से हो, जब तक ना उसके मुकाबल को ऐसी रवायत ऐसी ना आ जाए जो सिक्का और मुरसल होने में उससे आला हो। ला यकुन हुज्जतन इल्ला मन इश्तहरा बिअन्नहु ला यरवी इल्ला अम्मन हुआ अदलु सिकातिन। वो कहते हैं कुरून सलासा की मुरसल हुज्जत होगी जब तक इस रावी की ऐसी रवायत के सामने कोई ऐसी रवायत सामने ना आ जाए जो गैर आदिल गैर सिका से मरवी हो, और वो मुरसल जो इसके बाद की हो वो हुज्जत नहीं है, बजाय इसके एक ऐसे रावी से मरवी हो जो हमेशा सिका और आदिल से ही रवायत करता है। यानी सिका और आदिल की रवायत आ जाए और वो मुरसल कुरून सलासा की ना भी हो तो उसको हुज्जत माना जाएगा, बशर्ते के उसके मुआरस को ऐसी रवायत ना आ जाए जो कि उससे दर्जे में सकाहत में दर्जा इस्तिनाद में उससे ज्यादा हो और रावी उससे ज्यादा सिका हो। या इसके अंदर अगर कोई ऐसा रावी आ जाता है जो सिका नहीं है तो फिर ये मुरसल काबिल कबूल नहीं होगे। चौथा मौक़िफ़ इसमें अलामा शबीर उस्मानी और अमीर बादशाह और ये मजहब इब्न हमाम, अलामा इब्न हमाम रहमतुल्लाह का मजहब वो क्या है, युक़बल मुरसल इज़ा कान अल मुरसल इमाम मिन अइम्मत दीन सवाअन कान मिनल कुरून सलासति व बादहा। वो कहते हैं कि मुरसल अगर किसी अइम्मा दीन में से किसी इमाम की तरफ से है तो उसे कबूल किया जाएगा, चाहे वो कुरून सलासा की है या बाद की, तो जिस दर्जे का भी है। लेकिन अगर हदीस के फन का माहिर है, इमामत के दर्जे पे फायज है, तो उसकी मुरसल को कबूल किया जाएगा। लेकिन इस मामले में जो राजे मजहब है वो पहले ही है, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के जो मौक़िफ़ को बयान किया गया कि कुरून सलासा की रवायत मुरसल है और यानी हुज्जत है, उससे इस्तिदलाल किया जाएगा। और बाद वालों की अगर आरिफम बिलजर्ह व तादील क़ुबिला व इल्ला फला, अगर बाद वाले जर्ह व तादील के इमाम हैं तो उनकी रवायत को कबूल किया जाएगा, मुरसल रवायत को, वरना इसके अलावा मुरसल रवायत को कबूल नहीं किया जाएगा। इसकी एक मिसाल मोहम्मद बिन काबल कुर्जी रहमतुल्लाह बयान फरमाते हैं, कान नास युसल्लून फी ज़मान उमर बिन खत्ताब फी रमज़ान 20 रकअतन। वो कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और यानी हज़रत उमर बिन खत्ताब के ज़माने में लोग रमज़ान में 20 रकात के साथ क़याम करते थे, 20 रकात नमाज़ तरावी पढ़ते थे। अब ये ऐसी मुरसल है, ऐसी चीज़ है कि जिसको उन्होंने बयान किया और ये मुरसल बयान किया है, और मोहम्मद बिन काबल कुर्जी ने ये खैरुल कुरून में से हैं, लिहाजा इनकी मुरसल रवायत काबिल कबूल होगी। तो इमाम अबू दाऊद ने भी मरासिल के जो मसादर हैं, इमाम अबू दाऊद ने भी किताबुल मरासिल है, और इस तरह इमाम राजी ने भी मरासिल लिखी है। इस तरह जामिउ तहसील अहकामिल मरासिल हाफिज सलाहुद्दीन अबू सईद की किताब है, और उस किताब के अंदर भी इन मरासिल को जमा किया गया है। तो ये आज की हमारी जो बहस थी ये मुरसल हदीस के मामले में थी कि मुरसल की अक़साम, मुरसल के बारे में मारबा का मौक़िफ़, मुरसल के दर्जात और उसकी हुज्जत के बाब में कि मुरसल रवायत जब सिका और अदल से हो और जिससे इरसाल किया जा रहा हो वो आदमी सिका हो तो रवायत कबूल होगी। मरासिल सहाबा भी काबिल कबूल होंगी, और मरासिल किबार ताबीन अगर वो सिका से किसी सिका ताबी से या साहबी से रवायत करे तो वो काबिल कबूल होंगी। ये थी मुरसल की बहस। इसके बाद हम हदीस की अगली फसल को पढ़ेंगे। फसल नंबर 5 जो है वो हदीस की मुकम्मल हुई। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।